Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Paro Learn Together. Hope so you all are well. Today we are discuss about exercise 5.4 part 1 in which we discuss about how to sum any series. ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/1.3, 1/3.5 and 1/5.3 to एन ट्रम। कहाँ तक जा रही है? हमारे पास एन ट्रम तक जा रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि इसके आपने ट्रम्स निकालनी है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या करा था, हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप एक सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज एंड अरिथमेटिक सीरीज की कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ चीज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक साथ दो सीरीज चल रहा है। कैसे? देखो, एक हमारे पास क्या चल रहा है 1, 3, 5 और एक चल रहा है मेरे पास 3, 5 एंड 7 और उन सब में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास नहीं थे। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका था हमारे पास अकॉर्डिंग टू सम फार्मूला। इसमें भी हम लोग सम फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ मेथड के साथ। मतलब इसके अंदर हमें पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को थोड़ा सा रिकॉल करना होगा कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन आपने आई थिंक सो मैट्रिक की जो न्यू बुक आई, आपने मैट्रिक की न्यू बुक नहीं पढ़ी होगी। अब फर्स्ट ईयर में ही आपको ये फर्स्ट टॉपिक होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पता चल जाएगा किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल से एक छोटी सी ट्रिक होगी जिसको यूटिलाइज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने जस्ट जाना है उस नंबर पर मुझे मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप या पब्लिक ग्रुप में ऐड कर दें। वी हैव टू ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप एंड पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप क्या होगा, जिसके अंदर आपको यूट्यूब के लिंक्स मिलेंगे। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, लाइक गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, एमसीक्यूज पेपर, प्रीलिम पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। तमाम क्वेश्चंस आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.4। इसमें क्या कहा जा रहा है, हमारे पास दो सीरीज है। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन करना है, इन दोनों सीरीज को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है इनटू एन ट्रम, क्योंकि ये ट्रम एन की आई हुई है, एन ट्रम तक वैल्यू को सॉल्व करना है। तो जरा इनको करते हैं सॉल्व, किस तरह से हो सकता है। पहली ट्रम मेरे पास क्या है 1, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, मैं इसी तरह से लिख देता हूँ 3। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास 5 और सो ऑन। कहां तक जा रहा है, ये एन ट्रम तक जा रहा है। तो जरा देखो ये कौन सी सीरीज है, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? जी बिल्कुल, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हाउ, किस तरह से? 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 और सो ऑन। इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूअसली है जो हमें नजर नहीं आ रही। तो हो सकता है कि इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास 7 होगा और 7 में से जब 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और सेकंड वाला नंबर जो देखो क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है और इसके बाद क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा 5 लिखूंगा और 5 के बाद क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। तो क्या लिखूंगा 7। तो मुझे ये भी क्या लिख रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लग रहा है, क्योंकि अगर 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 माइनस करूंगा 2 बचेगा। तो इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल करके हम इसका एन ट्रम निकाल देते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक इसके बराबर है 1 के बराबर है, बिल्कुल ठीक, आपको कोई इशू की बात नहीं होगा। डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। 3 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा 2 बचा, जबकि एन जो हमारे पास क्या है एन ही के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, क्योंकि एन ट्रम तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसी तरह से इसमें एक इसके बराबर होगा, ए इसमें मेरे पास बराबर होगा 3 के, जबकि डी मेरे पास किसके बराबर होगा 2 के, जबकि एन मेरे पास किसके बराबर होगा, एन के ही बराबर होगा, उसके अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा। तो मैं एक काम करता हूँ इस वाले टर्म को मिटा करके पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, देन उसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो मेरे पास एक टर्म इसकी निकल जाती है, तो मैं ए एन भी कह सकता हूँ इसको। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस सीरीज को तो मेरे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एन की वैल्यू तो एन ही है माइनस 1, जबकि डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 वैसे उतर जाएगा, ये 2n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2n माइनस का 2, तो इसको माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, पहले मैं क्या करता हूँ 2n को पहले लिख देता हूँ, 2n हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस है, क्या बचेगा 1। तो मेरे पास एक टर्म क्या बन गई 2n माइनस 1। ठीक है, जब मैंने 1 3 और 5 को करा तो मेरे पास क्या है ए एन बराबर है 2n माइनस 1। और इसी तरीके से मैं आप इस वाली टर्म को करूंगा तो कैसे लिखूंगा 3 है। देखो पहली टर्म ये थी 1, देखो ये थी और ये थी। दूसरी टर्म कौन सी है, ये है और ये है। तो क्या लिखूंगा 3 प्लस 5 प्लस 7 और सो ऑन। इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूअसली कहां तक जा रही है, एन ट्रम तक जा रही है। और मैं एन ट्रम का इसका भी निकाल लूंगा। चलो आज इसको निकाल के देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी मेरे पास।
मेरे पास वही फॉर्मूला ए एन किसके बराबर होता है, मेरे पास ए प्लस एन माइनस वन और डी के। तो क्या आ जाएगा, ए की जगह मेरे पास आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस एन की जगह एन ही होगा माइनस वन, और डी की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 2n 2n ज़ा 2n और 2 1 ज़ा 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1। ठीक है, तो मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किस तरह से किया जा सकता है, देखो लिखूंगा 1 लिखूंगा, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब सीरीज में 1 लिखा हुआ है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल चुका है, तो ऊपर तो मेरे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। जब मैंने इसकी वैल्यू को सॉल्व करा, इसका एन टर्म निकाला, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म आई। ठीक है, मैं पहले ये लिखता हूँ, नीचे वाली टर्म लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आई, एक टर्म में आया मेरे पास 2n माइनस 1 जो कि दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं वाली टर्म को साथ ही लिख देता हूँ 2n प्लस का 1। ठीक है, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की मैंने नॉर्मल टर्म की मदद से इसकी वैल्यू को निकाल दिया। अब इंप्लीमेंट करेंगे इसमें क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखो मैं क्या लिखूंगा, ये टर्म को सेम एज इट इज वैसे ही लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 2n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1। ठीक है, उसको वैसे ही लिख दिया। ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 को भी वैसे ही लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं। कैसे, देखो इस तरह से, कैसे 2n हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का निशान डालेंगे बीच में, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 2n प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों टर्म को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास एक काम होता है, 1 को सही से लिख देता हूँ। हमारे पार्शियल फ्रैक्शन में याद रखना, जो टर्म इतने ब्रेक होते हैं ना, उसके साथ उतने अल्फाबेट लिखा जाते हैं। तो मैंने क्या लिख देता हूँ, ऊपर ए और बी लिख देता हूँ। मुझे जो ऑफिशियल वैल्यू जो निकालनी होगी ना, वो ए और बी की निकालनी होगी। पार्शियल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, एन टर्म निकाला, एन टर्म करने के बाद क्या करा, इसको ऐसे लिखा और इसको ब्रेक करके लिख दिया, और मेरे पास दो वैल्यूज बन करके आ गई। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उस पर अपना तवज्जो देना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है कि देखना है कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है मेरे पास। तो मुझे इस वाले टर्म को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको छोटा सा लिखूंगा ताकि मेरे पास ज्यादा जगह भी जाया ना हो और मेरे वोट में काम भी हो जाए। तो क्या लिखता हूँ 2n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1। ठीक है, मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, उससे क्या हो जाएगा मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। जब a को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा 2n प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का निशान हो जाएगा। इसको b से मल्टीप्लाई करो तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस का 1, ठीक है, और नीचे वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस का 1। यहां तक तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। इक्वल टू से पहले, इक्वल टू के बाद सेम वैल्यू, तो क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1 बच गई, मेरे पास बच गया 1 जो कि बराबर हो जाएगा किसके, a 2n प्लस का 1 और प्लस b, और क्या हो जाएगा 2n माइनस का 1। तो ये वैल्यूज मेरे पास बन करके आ गई है। अब क्या करना होगा, मुझे b की वैल्यू या a की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं इसको सपोज कर लूं, लेट कर लूं कि 2n प्लस 1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो मैं इससे ना क्या कर सकता हूं, मैं n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, देखो 2n लिखा प्लस का 1 इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो अगर मैं क्या कर लूं, n की जगह -1/2 पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी तो मेरे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। देखते हैं किस तरीके से, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने 1 लिखा, इसके बाद क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, 2 लिखूंगा, n की जगह क्या लिख दूंगा -1/2। तो क्या लिख दूंगा -1/2 लिख लूंगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है, और प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान है, b लिखूंगा, और क्या करूंगा मैं 2 लिखूंगा। 2 लिखने के बाद n की जगह क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिख करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो मैंने इसको क्या कर लिया, आपके सामने रब कर लिया, और रब करने के बाद क्या होगा, मेरे पास इसको सॉल्व करना होगा। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 जैसे लिखा है 1 को मैंने वैसे ही लिखा बेटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 1 प्लस का 1 किसके बराबर होता है, 0 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई पूरी। प्लस लिखूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, b लिखूंगा। तो b लिख दूंगा, और b में क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 2 लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, a को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी
-2, तो -2b भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है b की, तो ये नीचे चले जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/2 माइनस का, ठीक है। तो b की वैल्यू निकल गई। जब b की वैल्यू निकल गई तो उसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। अभी मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे किया था कि -1/2 को पुट किया था। अगर मैं यहाँ पे +1/2 पुट कर दूं तो मेरे पास b से b की वैल्यू कटेगी और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास उसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, अब लेट सपोज करूंगा कि मेरे पास क्या है, मैं लिखूंगा लेट, मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो 2n-1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब मैं इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। पहले इसको लिखा था ये 0 के बराबर है, अब इसको लिख रहा हूँ ये 0 के बराबर है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, 2n हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और ये 2 नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास बन करके आ गई 1/2। अब इस 1/2 को क्या करूंगा, इसी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, 1 लिखूंगा, a लिखूंगा, 2n की जगह क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और फिर क्या लिखूंगा, प्लस का 1 लिखूंगा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, उसी तरीके से प्लस का निशान है b लिखूंगा और क्या करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2 लिखा हुआ है, n की जगह क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का 1 है ना, और यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है। याद रखना 1/2 प्लस का पुट करना है। तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से 2 करे तो 1 बचे और 1, तो प्लस का 2 हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2 को नीचे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू एक दफा मेरे पास क्या है -1/2 और एक a की वैल्यू मेरे पास आई है क्या, प्लस का 1/2। जब मैंने माइनस पुट किया तो प्लस आ गया, सिंपल सी ये बात है। खैर अब मुझे रब करना होगा, यहाँ से रब करूंगा क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इतने हिस्से को रब कर दिया। रब करने के बाद मुझे वैल्यूज मालूम है, एक की वैल्यू मेरे पास जैसे लिखी हुई वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। इसको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी होगी। अब 1/, क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है, a की जगह। 1/2 कैसे पुट होगा, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 और 2n माइनस का 1, ठीक है। तो 1/2 पुट हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस लिखेंगे क्योंकि मेरे पास b की वैल्यू क्या आई है, -1/2 आया है। तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा और 2n प्लस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज मेरे पास क्या हुई हैं, बन करके आई हैं। जबकि यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं 1 लिखूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2n माइनस का 1 और 2n प्लस का 1। तो ये टर्म मैंने क्या कर दिया, आपको लिखकर दिखा दिया और हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ चुकी है। अब क्या करना होगा, अब इसमें सम का फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है और हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं और सॉल्व होते जा रहे हैं, ठीक है। तो खैर, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो सम लिखूंगा और इन तमाम टर्म में क्या होगा, सम लगेगा। कैसे लिखेंगे, 2n माइनस का 1, क्योंकि सवाल है ही सम निकालने के लिए। तो सम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें पूरे में क्या लगाना होगा, सम लगाना होगा, ठीक है। तो मैं लगा दिया। ये इसका अगर सम निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। 1 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। देखो 1 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि 1/2 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो कैसे लूंगा 1/2 को कॉमन, इस तरीके से ऊपर से 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो नीचे क्या आ जाएगा 2n माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का ही निशान होगा, 1 ऊपर वैसे ही रहेगा और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2n प्लस का 1, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। और याद रखना जब आप इसको लिखे हो तो इसमें समीशन का निशान डालना मत भूलना। तो समीशन लिखना और समीशन से पहले 1/2 लिखना और इक्वल टू 1 लिखना, क्योंकि समीशन दोनों तरफ लगेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे। या तो इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर आ रही है, ठीक है। हम हमेशा राइट हैंड को साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड की ही समीशन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले हिस्से को रब करता हूँ। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है, लेकिन अभी भी काफी सारा काम हमारा बाकी रहता है, क्योंकि इस सवाल को डिटेल में समझाने के लिए मुझे एक एक चीज को वाज़ेह तौर पे बताना पड़ रहा है आपको। एक हमारे पास इस टर्म को यहाँ से लेके यहाँ तक, यह टर्म जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज को मालूम करना होगा। क्या चीज को मालूम करना होगा, आपने मालूम करना होगा एक फॉर्मूला को। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एफ आर जो होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है F1 के, ठीक है, माइनस
n प्लस 1 के, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। अब ये एफ आर क्या है, तो एफ आर जो होता है, एफ आर हमारे पास इस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं जो मेरे पास ट्रम लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, n की जगह क्या लिखा जाएगा, r और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो f की वैल्यू ये होती है, देखो एक टर्म ये हो गई f1, ये हो गया f फी हो गया, ठीक है। ये f है मेरे पास, f1 है और ये f है, ठीक है। दोनों टर्म मेरे पास f आ गई, नीचे जो टर्म लिखी होगी पहले टर्म की 2r माइनस 1 लिख देंगे। अब याद रखना, अब हम क्या करेंगे, जहां r लिखा हुआ होगा ना वहां एक दफा 1 पुट करोगे, और जहां मतलब कि और एक के बाद आपके पास लिखा हुआ है एक और r लिखा हुआ है, तो यहाँ पे r प्लस 1 भी लिख सकते थे। तो इस वाले इसमें क्या पुट करोगे, यहाँ पे जो आपके पास r लिखा हुआ है वहां पे पुट कर दोगे आप n प्लस 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो देखना इसके आंसर क्या आना चाहिए, याद रखना क्या बोला, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास एफ आर जो कि इसके बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो एफ आर है वो है क्या चीज, आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगी ना इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको वैसे ही लिख देंगे, जैसे 1 लिख दिया 2r माइनस 1, ठीक है। इस सवाल के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिंपल अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा ना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा ना मेरे पास तो 1 आ जाएगा आंसर, लेकिन जब मैं इसमें ये n प्लस 1 को पुट करूंगा तो मेरे पास सेकंड वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखता हूँ कैसे, देखो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर मैंने 1 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा, r की जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2n प्लस का 2 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा मेरे पास बचेगा यहाँ पे 1 2n और 2 में से 1 गया तो प्लस का क्या आ जाएगा 1। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट 2 बन गया। तो एक ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है मुझे इसके अंदर, मतलब ऐसी वैल्यू बनानी होती है कि अगर उसके अंदर मैं n प्लस 1 को पुट करूं, हमेशा n प्लस 1 पुट करा जाएगा, तो n प्लस 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, सेकंड पार्ट बन जाए, ठीक है। बस ये चीज को आपने याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। जो भी वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, जैसे मैंने बनाया 1/2r लिखा है n की जगह, तो इसकी जगह अगर प्लस 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाए, हमारे पार्शियल फ्रैक्शन की दूसरी वैल्यू बन करके आ जाए। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू क्या बनकर आएगी, f1 है, ठीक है। तो f1 में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और इस वाली टर्म के अंदर मैं 1 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 लिखूंगा 1 लिखूंगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान है, दूसरी टर्म जो मेरे पास लिखी हुई है उसमें नहीं पुट कर देना गलती से, इसी के अंदर ही पुट करना, पहली ही वाली टर्म में ही आपने पुट करनी होगी, किसी और टर्म में मत पुट कर देना। फिर 1 लिखूंगा 2 लिखूंगा, r की जगह क्या आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्म को लिख दिया। अब देखो कैसे आएगा, एफ आर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 1 लिखेंगे 2 1 2 माइनस का 1 माइनस 1 2n प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। 2 1 2n 2 1 2 और माइनस का 1, तो क्या होगा मेरे पास एफ आर की वैल्यू आएगी 1/1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान होगा और क्या हो जाएगा 2n, 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1। देखो वही सवाल बनकर आ गया ना, हमें बस सेकंड टर्म को वही सवाल बनाना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 तो एक दफा 1 लिख सकते हैं, इसको माइनस 1/2n लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 2n प्लस का 1 माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2n प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2n/2n प्लस का 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा और हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। काफी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन कोशिश पूरी की इसको सॉल्व करने की, जो कि मैंने आपको करके बता दिया।